शिखर धवन इन दोनों काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी में ऐसा कहा गया कि किसी मिस्ट्री गर्ल की एंट्री हुई है, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कंफर्म किया है कि उनकी ज़िंदगी में किसी गर्ल की एंट्री हो चुकी है, वो प्यार में पड़े हुए हैं। और इस जो अब गर्लफ्रेंड वाली तस्वीर को लेकर के जो उनसे सवाल पूछा गया, उसको लगभग उन्होंने संकेत में इशारा कर दिया है कि हाँ, उनकी ज़िंदगी में कोई कह सकते महिला या किसी गर्लफ्रेंड की एंट्री हो चुकी है। लगभग ये पक्का हो चुका है कि वो प्यार में पड़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम जो बात करेंगे कि शिखर धवन के अलावा और कौन से 2-3 खिलाड़ी हैं जिनकी कह सकते हैं जो रिश्तों को लेकर चर्चा थी और जिनका तलाक हुआ था और उनकी ज़िंदगी में कह सकते हैं हसीनाओं की एंट्री हुई है, या कह सकते हैं उन्होंने अपने जीवन साथी की तलाश कर ली है, या जिस पर मुहर लगना बस बाकी है। इस अगर हम फुल स्क्रीन पर दिखा सकें आपको, अगर तस्वीर हम फुल स्क्रीन पर दिखाएं, देखिए ये आरजी महबस हैं। आरजी महबस जो कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सुर्खियों में आई थी, उनका नाम यजुवेंद्र चहल से जोड़ा गया था। यजुवेंद्र चहल जो अभी पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं। आपको पता है कि पिछले 10 दिन पहले जो खबर आई थी कि धनश्री वर्मा और यजुवेंद्र चहल का तलाक हो चुका है। तलाक की जो राशि तय की गई थी वो भी तय हो चुका है, और एक तरीके से कह लें बांद्रा की जो फैमिली कोर्ट थी उसने उसे हरी झंडी दे दी, और तकरीबन 4 करोड़ 75 लाख रुपए की जो एलिमनी है वो भी देने पर यजुवेंद्र चहल ने एक तरीके से कंफर्म कर दिया। तो इसके बाद तय हो गया कि दोनों का अलगाव हो चुका है, अब दोनों के एक साथ आने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में आरजे महबस से उनका नाम जुड़ा। आरजे महबस कहा यह भी जा रहा था कि अभी तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जो पंजाब का मुकाबला था उसमें भी वो सपोर्ट करने पहुंची थी, लेकिन इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन जो नाम की बात हद तक है वो यजुवेंद्र चहल का आरजे महबस के साथ जुड़ चुका है, बस कंफर्मेशन बाकी है। दोनों आपको पिछले साल क्रिसमस के दौरान दिखे थे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में देखे गए, फिर ऐसी खबर सामने आई कि यजुवेंद्र चहल और पंजाब किंग्स के सपोर्ट के लिए वो लखनऊ तक गई। दूसरा नाम आता है इसमें, आपके स्क्रीन पे चल रहा है शिखर धवन का। शिखर धवन अभी पता है कमेंट्री पैनल से जुड़े हुए हैं, पंजाब टीम के मेंटोर माने जाते हैं और पिछले सीजन तक तो कप्तानी कर रहे थे पंजाब किंग्स का, आज अभी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं। लेकिन अपने रिश्तों को लेकर के वो काफ़ी चर्चा में है। जो स्क्रीन पे आपकी तस्वीर देख रहे हैं ये है कह सकते हैं सोफी शाइन। सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में आपको कह सकते हैं कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सोफी शाइन और शिखर धवन को साथ में देखा गया था, तभी से दोनों के अफेयर की खबरें उड़ने लगी। दोनों को ही कई बार एक साथ स्पॉट किया गया, जिसने इंटरनेट पे उनके रिश्तों को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी सुर्खियां बटोरी। हाल ही में धवन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे ये साफ हो गया कि वो रिलेशनशिप में हैं, और कह सकते हैं कि अब जो आयशा मुखर्जी से जो तलाक हुआ था 12 साल बाद जो तलाक हुआ था शादी के बाद, उसके बाद कह सकते हैं कि एक महिला की एंट्री उनकी ज़िंदगी में हो चुकी है। अगर हम आपको बताएं कि सोफी शाइन कौन है तो कह सकते हैं कि हालांकि ये रूमर्ड गर्लफ्रेंड है, इस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन इशारों में जो बात करने के लिए शिखर धवन जाने जाते हैं, पंजाबी हैं, जो इस तरीके से वो आशिक मिजाजी से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कन्फर्मेशन दी है, अगर उसकी बात करें अगर हम तो देखिए सोफी शाइन आपको बताएं कि आयरलैंड की रहने वाली हैं। सोफी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान धवन के साथ देखा गया था, तभी से दोनों के रिश्तों को लेकर के चर्चा होने लगी। सोफी एक बड़ी आईएस फर्म है, उसमें प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं। इससे पहले उन्हें नवंबर 2024 में धवन के साथ स्पॉट किया गया था। धवन और सोफी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं और सोफी के इंस्टाग्राम पर 54,000 फॉलोअर्स हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जब इस बारे में पूछा गया, सोफी के बारे में पूछा गया, उनके जीवन के बारे में पूछा गया, रिलेशनशिप स्टेटस पर बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि जो वो रिलेशनशिप में है, लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया किसके हवाले से। लेकिन स्टेट्समैन की एक जो खबर अखबार जो है या वेबसाइट है, पोर्टल है, द स्टेट्समैन प्रसिद्ध कह सकते हैं पोर्टल है, उसके खबर के मुताबिक धवन ने कहा कि हाँ मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं प्यार के मामले में बदकिस्मत था, बल्कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अब मेरे पास अनुभव है और यह काम आएगा। धवन से जब पूछा गया कि आप फिर से प्यार में पड़ने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा मैं हमेशा प्यार में पड़ा रहता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये शिखर धवन और यजुवेंद्र चहल की थी। तीसरा नाम इस लिस्ट में अगर हम बात करें
तो है हार्दिक पांड्या का, जो मुंबई इंडियंस के फिलहाल कप्तान हैं, और उनका नताशा जो सर्बियाई मॉडल हैं उनसे हो चुका है, उनकी पत्नी थी, दोनों का एक बेटा भी है। जो उनका तलाक हुआ उसके बाद कह सकते हैं काफ़ी कुछ ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखने को मिले हार्दिक पांड्या की ज़िंदगी में, और कह सकते हैं कि काफ़ी चर्चा थी कि उनके रिश्ते किससे होंगे, क्या वो फिर से शादी करेंगे, कौन उनकी ज़िंदगी में होगी। काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। हमने देखा कि किस तरीके से जब उनको मुंबई इंडियंस में ट्रेड करके लाया गया था गुजरात टाइटंस से, तो काफ़ी ट्रोलिंग हुई, रोहित शर्मा को कप्तान से हटाया गया, और निजी ज़िंदगी की जो समस्याएं थी उसको लेकर के काफ़ी परेशान दिख रहे थे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे उससे पहले T20 या वर्ल्ड कप हो, उसके बाद से कुछ कह सकते हैं उनके प्रदर्शन की वजह से, निजी लाइफ में एक महिला के एंट्री की वजह से काफ़ी कुछ उनकी ज़िंदगी में सही होने लगा, पटरी पाने लगी ज़िंदगी। और जो कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खास करके जो कुछ हुआ उसके मुताबिक, जो ब्रिटिश इंडियन मूल की जो जैस्मिन वॉलिया, जो आपकी स्क्रीन पर दिखा सकता हूं मैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये मुंबई इंडियंस के बस में चढ़ने के दौरान की तस्वीर है जैस्मिन वॉलिया की, जो रूमर्ड गर्लफ्रेंड मानी जाती है हार्दिक पांड्या की। वो मुंबई इंडियंस का जो मैच था KKR के खिलाफ, उस मैच में उनको स्पॉट किया गया। वो दीपक चाहर की जो पत्नी है जया चाहर और उनकी बहन है, उसके साथ उनको देखा गया। ये भी कहा गया, जो पेपराजी ने स्पॉट किया, उन्होंने खबर दी कि जैस्मिन वॉलिया को मुंबई इंडियंस की जो टीम बस है या फैमिली बस है उसमें स्पॉट किया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि बस मुहर लगना ही बाकी है। हार्दिक पांड्या की जो गर्लफ्रेंड है उस, या कह सकते हो जो रिश्ता है जैस्मिन वॉलिया के साथ, वो लगभग कंफर्म है, बस ऐलान बाकी है। तो कुल मिलाकर के ये तीन जो बाहर टीम इंडिया के सितारे रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में जो तलाक हुए या कैसे रिश्ते खराब हुए, नहीं चल सके, उसके बाद कहा जा सकता है कि नई जो हसीनाओं की एंट्री हो चुकी है, उनकी जीवन में नई महिलाओं की एंट्री हो चुकी है। सोफी शाइन की कह लें तो शिखर धवन के साथ, यजुवेंद्र चहल की बात करें तो RJ महबज के साथ, और दूसरी तरफ जैस्मिन वॉलिया की हार्दिक पांड्या के साथ। तो कुल मिलाकर के ये तीन खिलाड़ी थे। ऑल्दो कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनके रिश्तों को लेकर के काफ़ी कुछ बात हुई, लेकिन उस पर कन्फर्मेशन नहीं आया, जिसमें कि वीरो का भी नाम है, जिनका कहा गया कि उनकी पत्नी से भी, आरती से भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अब देखने की बात है कि उस रिश्ते में, उस मोर्चे पे क्या कुछ होता है, उस उधर से क्या कन्फर्मेशन आती है। लेकिन जहाँ तक कि रूमर्ड गर्लफ्रेंड वाली बात है, वो तीनों के रूमर्ड कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही है, हालांकि कोई कन्फर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन कह सकते हैं कि जहाँ पे आग है वहीं पे धुआं है, यही कुछ होने वाला है, यही कुछ दिख रहा है। और जो चीज़ मीडिया में रिपोर्ट होती है आगे जाकर के बहुत हद तक वो कन्फर्म भी होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये तीन खिलाड़ियों के गर्लफ्रेंड के बारे में हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और इन तीनों के रिश्तों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या शिखर धवन को नई रिश्ते में जाने की ज़रूरत है? जिस तरीके से उनकी खटास आई थी पिछली शादी में, क्या उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है? अपनी राय जरूर दें। स्पोर्ट्स स्टार कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।